हेलो गाइस, मैं तनु भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी छोटी सी प्यारी सी बेहतरीन सी क्लास में। तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है हमारी स्क्वायर के ऊपर। जी हाँ, स्क्वायर एकदम बेहतरीन सी ट्रिक के साथ बताऊंगी, ताकि जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठो और आप स्क्वायर का क्वेश्चन कर रहे हो और आपके माइंड से स्क्वायर स्किप हो जाए, तो मेरी इस ट्रिक की हेल्प से आप उस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सोल्व कर दो। तो इसका इतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे एग्जाम में, इतने अच्छा रोल प्ले करते हैं कि भाई कभी कभी ना हमें भूल भी जाते हैं। ठीक है, तो भूलने की टेंशन कर दो गायब, और मेरी ट्रिक को याद रख लो ताकि आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। और मैं ये यकीन के साथ कहती हूँ कि जिसने ये ट्रिक सीख ली ना, वो पूरे 100 तक के स्क्वायर चुटकियों में निकालना सीख जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे अपनी इस ट्रिक को जानते हैं। उस ट्रिक को जानने से पहले हमको क्या करना होगा, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें 1 से लेके और 10 तक के स्क्वायर को लर्न करना होगा। अब इतनी तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आपको 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर बेहतरीन तरीके से लर्न होंगे, यानी कि अपनी टिप्सों पे रटे होंगे। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले भाई 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर लिख लेने हैं। तो आप लोग मेरे साथ साथ 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर लिखवाओगे। तो बोलते चलो कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। भाई ऐसे बैठ के देखो मत, साथ साथ बोलते चलो। क्लियर है? 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो भाई आप लोग बताओ 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। और फिर अगला आता है हमारा 7 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 49। 8 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 64। 9 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 81। और आखिरी का 10 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 100। तो देखो मैंने कहा था कि 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर आप लोगों को बेहतरीन तरीके से रट लेने हैं। अब बात करते हैं अपनी ट्रिक की। तो ट्रिक जो हमारी है वो देखो इतनी बेहतरीन है कि आपको, अब आप बोलोगे कि इतनी देर से बता ही रही है, ट्रिक के बारे में तो कुछ बताया नहीं है। तो ट्रिक देख लो, जिसको 1 से लेके 10 तक के याद है उसको 11 का स्क्वायर ही नहीं पता। तो सबसे पहले हम स्क्वायर पे 11 की देखते हैं ट्रिक लगा के। देखो ट्रिक सिंपल भी है और एकदम गजब सी ट्रिक है। तो अगर हमें 11 का स्क्वायर निकालना है तो हम करेंगे क्या, बस दो ही सिंपल से मेथड अप्लाई करने हैं और ट्रिक आपके सामने ऐसे निकल के आ जाएगी। तो देखो करना क्या है, हमें ये 11 का स्क्वायर नहीं पता और अब हम ट्रिक लगा के उसको निकालेंगे। तो अब हम 11 का स्क्वायर को रख लेंगे और हमें क्या करना है, अपनी डिजिट को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। अपनी डिजिट को ध्यान से सुन लेना। अब यहाँ से ट्रिक लगा रहे हैं कि अपनी डिजिट को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है और आपको एक प्लस का साइन बना के चलना है। क्लियर है? हमने अपनी डिजिट को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है और हमने क्या करा है, प्लस का साइन बना लिया है। अब देखो हमने जो ये 2 पार्ट में डिवाइड कर ली है डिजिट, उन दोनों डिजिट के स्क्वायर निकाल देनी है। क्लियर है? 1 का स्क्वायर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 1 का स्क्वायर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमें अब नेक्स्ट अप्लाई करना है कि इन दोनों डिजिट की आपस में मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि इनकी इसमें और फिर इसकी स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो बोल दो भाई, देख ही रहे हो, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एज इट इज हमें यहाँ पे 2 लिख देना और इनको ऐड कर देना है। 1 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 और फिर 1, यानी कि 11 का स्क्वायर हमारा निकल के आ गया है 121 इज द राइट आंसर। अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्यारा सा लाइक कर दो। अगली अगर अब आप कहोगे भाई ये तो इजी सा था, और किसी डिजिट पे अप्लाई करके दिखाओ तो माने, तो टेंशन ना लो, दूसरी डिजिट देख लो। अब अगर आपको दूसरी डिजिट देखनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे रख लिया है अपना 16 की डिजिट रख लो। ठीक है, 16 का स्क्वायर देख लो। अब हमें 16 का स्क्वायर नहीं पता तो हमें 16 के स्क्वायर की डिजिट निकालने, करना क्या है, वही सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। अपनी डिजिट को 2 पार्ट में डिवाइड करो और एक छोटा सा प्यारा सा प्लस का साइन कर लो। तो देखो 1 का स्क्वायर निकाला, यानी कि दोनों डिजिट को जो आप डिवाइड करते हो ना, उन दोनों के स्क्वायर निकाल देने हैं। दोनों के स्क्वायर निकालने हैं, 1 का स्क्वायर निकालेंगे 1 हो जाएगा, 0 1। और अब हमें 6 का स्क्वायर निकालना है, कितना हो जाएगा, 36। क्लियर है? समझ में आ रहा है यहाँ तक में? हाँ हाँ करते चलो, फिर लाइक का बटन दबा दो। ठीक है, अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है, इन दोनों तीनों डिजिट की आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है। कि 1 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना, 6 2 जा 12। मेरे साथ साथ बोलो, 6 2 जा 12। तो कितना हो जाएगा भाई, देखो 2 प्लस 1 ये हो जाएगा। इनको ऐड कर देंगे, 6 5 2, कितना निकल के आया है, 2 5 6।
कितना है 256। आप साथ के साथ चेक भी कर सकते हो, कभी आप ये बोलो कि हमें गलत बता दिया, और साथ के साथ चेक भी कर सकते हो स्क्वायर। क्लियर है 16 का? आपको इतनी बेहतरीन से ट्रिक है ना, माइंड में एक बार ही सेट हो जाएगी, बस आपको वीडियो देखनी है और एक प्यारा सा लाइक कर देना है। क्लियर है? अब आप मुझे बताओ नेक्स्ट डिजिट 7C का निकाल के दिखाऊं तो देखो, अगर मैं अपनी अगली डिजिट की बात करूं तो अगली डिजिट आप लोगों के डिमांड पे मैं चलो दूसरी निकाल के देख देती हूँ। जैसे कि हमने निकाली 86, ठीक है, 86 का स्क्वायर भाई हमें नहीं पता, ठीक है, 86 का स्क्वायर हमें नहीं पता क्या होता है, तो ट्रिक का दावा करा है 1 से लेके 100 तक के स्क्वायर मिनटों में चुटकियों में रट जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें निकालनी है 86 की स्क्वायर। अब भाई क्या है 86 का स्क्वायर बताओ, तो क्या करना है, अपने ट्रिक को अप्लाई करो। तो 86 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। क्या करना है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, एक प्लस का साइन कर लो। 8 का स्क्वायर बताओ कितना होता है 64। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। कितना होता है 36। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो इनकी, 8 की 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 48, यानी कि 48। अब 42 की 2 में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, 48 की 2 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 का 6 का, हाँ फिर 2 1 8 और 1 9, यानी कि 96 हो जाएगा। और 90 बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रही हूँ, कभी ये कहोगे पता नहीं क्या 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 बता दिया, ठीक है, बिल्कुल बेसिक तरीके से हर एक छोटी चीज दिखा रही हूँ, ठीक है। अब उसी में देख लो, ये हमारा 6 9, इनको ऐड कर देना है, तो डिजिट बस ऐड करना है, डिजिट अपनी लिख देनी है, 6 9। अब इसको ऐड करेंगे भाई, 9 4 कितना होता है खुद भी बोल लो, बैठ ही रहे हो, ठीक है, ये हो जाएगा 3 कैरी बाय 1 और ये 7, यानी कि इसका निकल के आया है 7396 इज द राइट आंसर। 7396 इज द राइट आंसर। ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, ताकि और बहन भाई की भी हेल्प हो सके। अब अगर आप लोगों को ये ट्रिक अच्छी लग रही है, बेहतरीन लग रही है, वो समझ में आ रही है और आपको लग रहा है कि भाई इस ट्रिक से और बच्चों की भी हेल्प हो सकती है, तो इस ट्रिक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, बहुत ज्यादा इतनी शेयर कर दो कि हर एक बच्चे को ये रट जाए, ये ट्रिक इतनी आ जाए कि बच्चे ना याद करना छोड़ दें, इस ट्रिक को अप्लाई करना शुरू कर दें। क्लियर है? अब अगर आपको ये समझ में आई है और आपको क्लास अच्छी लगी है, तो भाई आपको मैं एक डिजिट देती हूँ और उसका आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे कि 99 का स्क्वायर, आप मुझे कमेंट करेंगे कि इसका क्या आंसर होगा, इसका स्क्वायर आप मुझे कमेंट करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो, वाकई में आपको अच्छे, तो कमेंट में प्यारा सा दिल भेज देना और मुझे फॉलो भी कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ, ऐसी ही बेहतरीन जबरदस्त क्लास के साथ।